हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, आज मैंने लेकर आ चुका हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए जीके जीएस का टॉप 50 सवाल जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए थे और कुछ न्यू सवाल देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप लोग पूरा बने रहे, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम अगस्त में तो होने वाला है। तो आप लोग अभी से लगातार बने रहिए हर एक वीडियो में। तो आइए नंबर 1, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बताइए। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध ग्रह हो जाएगा। और शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह ही सबसे गर्म ग्रह होता है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति दोस्तों होता है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा अभयारण्य गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और वह किस राज्य में स्थित है? बताइए। दोस्तों, गेंडे के लिए तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, वह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बताइए। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण कब लगता है? बताइए। सूर्य ग्रहण दोस्तों कब लगेगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा जिस दिन आ जाए उस दिन सूर्य ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है उतना है? बताइए। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह ही पृथ्वी और शुक्र दोनों बराबर देखने को मिलता है, इससे ही जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट, किस महाद्वीप से सभी 3 लाइन जाता है? इससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। बताइए। तो दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप पर तीनों लाइन कटता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ता है? बताइए। सुएज नहर दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर को एक साथ जोड़ता है सुएज नहर। अगला सवाल है, विश्व की सबसे गहरी खाई द मरियाना ट्रेंच कहाँ पर अवस्थित है? बताइए। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है, वांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो दोस्तों, कर्नाटका राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त हो जाते यानी कि रिटायर हो जाते? कुल सदस्यों का 1/3 भाग हर 2 साल में रिटायर हो जाता है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा से 25 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा से 30 वर्ष होना चाहिए, जो यहाँ पर भी मेंशन देखने को मिल रहा, देख लीजिए। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष अपने त्याग पत्र किसे देता है? तो दोस्तों, लोकसभा उपाध्यक्ष को दिया जाता है। 14 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे। नेक्स्ट, भारत के संसद के 3 अंग कौन से? दोस्तों, भारत जो संसद है एक राष्ट्रपति होते, एक लोकसभा और राज्यसभा होते। नेक्स्ट, लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता? बताइए। तो दोस्तों, अध्यक्ष जी ही करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सवाल बनता है कि राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या? राष्ट्रपति का आर्टिकल दोस्तों 52 हो जाएगा। ठीक है। तो राज्यसभा का दोस्तों आर्टिकल होता है 80 होता है और लोकसभा का आर्टिकल दोस्तों 81 होता है और संसद का आर्टिकल दोस्तों 79 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के पद की रिक्त को कितने समय के भीतर भर जाना चाहिए? बताइए। 6 मंथ के अंदर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। मुख्यमंत्री जो नियुक्ति होता है वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल ही दोस्तों शपथ दिलाते हैं। अगला सवाल है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या हटाने के लिए कौन सी अधिकृत होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, चुनाव आयोग के प्रमुख नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में दोस्तों कौन है भारत के चुनाव आयुक्त? आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? बताइए। योजना आयोग दोस्तों पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है दोस्तों। और योजना आयोग के स्थान पर अभी दोस्तों कौन आया है? नीति आयोग है। कब आया दोस्तों? आप लोग बताइएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान दिया गया? पंचायती राज दोस्तों आर्टिकल 40 के अंतर्गत देखने को मिलता है। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है? मौलिक कर्तव्य दोस्तों आर्टिकल 51 क के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? धन विधेयक दोस्तों आर्टिकल 110 के अंतर्गत आया जाता है। सभी सवाल हमने मिक्स लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पूरा सवाल देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, किस संविधान को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? लघु संविधान के रूप में जाना जाता है 42वां संविधान संशोधन को। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? जो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया था। कितने दोस्तों बताया था पर व्यक्ति आय? बताइए। नेक्स्ट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? तो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा इन तीनों का रेट तय की जाती है। दोस्तों आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1/1/1949 में हुआ था और आरबीआई एक्ट दोस्तों आया था 1934 में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है? तो हमारे यहाँ दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर सरकार का भी चलता है और प्राइवेट कंपनियां की भी चलता है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था? दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 के अंतर्गत देखने को मिला था। नेक्स्ट, हर्ट्ज किसकी है? हर्ट्ज ये दोस्तों आवृत्ति का। प्रतिरोध कैसा मात्रक? ओम। प्रकाश वर्ष से दूरी का। ये भी सवाल 1-2 जरूर पूछे गए थे बिहार पुलिस एग्जाम पिछले दोस्तों 2023 वाला देख लीजिएगा। अगला सवाल है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल की जाती है? दोस्तों सोनार होता। क्या दोस्तों होता? सोनार। इसका फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों क्या होता है। नेक्स्ट, उस उपकरण का नाम बताए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो दोस्तों ओडोमीटर। क्या दोस्तों का? ओडोमीटर। नेक्स्ट, हाइग्रोमीटर एक उपकरण है किसका मापने में यूज किया? हाइग्रोमीटर ये दोस्तों सापेक्ष आर्द्रता का मापा जाता है। हाइग्रो। नेक्स्ट, किस धातु का अधिकतम तापीय विद्युत चालकता होता है? वो दोस्तों चांदी का हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई को कम गहरे दिखाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? किस चीज दिखाई पड़ता है? किसके कारण दिखाई पड़ता है? बताइए। तो दोस्तों अपवर्तन के कारण दिखा। नेक्स्ट, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रत्यावर्ती धारा एसी और डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो दोस्तों दृष्टिकार होता है। रेक्टिफायर। क्या दोस्तों का? रेक्टिफायर। नेक्स्ट सवाल है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन समान होते लेकिन द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन भिन्न होते लेकिन समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है, इसे हम समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है। क्या दोस्तों? आइसोटोप। ये पिछले ही पूछे गए थे। नेक्स्ट, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन जी के द्वारा दिए गए थे। अगला सवाल है, किस का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेट के रूप में किया जाता है? बताइए। दोस्तों ग्रेफाइट का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एलपीजी गैस में प्रमुख घटक कौन होता है? दोस्तों ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट, वाटर हीटर में प्रयोग होने वाले कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो उससे हम दोस्तों नाइक्रोम का यूज करते हैं। अगला सवाल है, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और वह मनुष्य द्वारा उपयोग में ले जाने वाली पहली धातु था? तो दोस्तों तांबा था जो मनुष्य का पहला उपयोग किया था। नेक्स्ट, कमरे के तापमान पर जो धातु तरल अवस्था में रहता है वो दोस्तों पारा हो जाएगा, लेकिन वो धातु पूछेगा दोस्तों ब्रोमीन हो जाएगा। क्या दोस्तों का? ब्रोमीन, जो तरल अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, जर्मन सिल्वर एवं मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं होती है? तो उसमें दोस्तों चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट, अंतिम सवाल 50 नंबर, सफेद फास्फोरस हमेशा किसके अंदर रखा है? दोस्तों बताइए। सफेद फास्फोरस हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? तो दोस्तों पानी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है।